हाय गाइस। आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स पे बात करेंगे, जहाँ से पॉसिबली मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलती है कि प्राइस यहाँ से या तो अप मूव के लिए जा सकती है या तो डाउन मूव के लिए जा सकती है। बाकी हमारी चीज़ें ट्रेडिंग के अंदर में चली रही है, एक प्राइस एक्शन की सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। इसके बाद एसएमसी आएगी, बट पैरेलली जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो लोग बेसिक से थोड़े से ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए ये वाली सीरीज़ है। चलिए चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि कहाँ-कहाँ से हमारे को रिएक्शन देखने को मिल सकती है और क्या-क्या रिजल्ट हम उसके बेसिस पे प्लान कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग जनरली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। होता है जहाँ-जहाँ से प्राइस रिएक्ट कर सकता है, वो लेवल आप पहले तो वीकली बेसिस पे देखना शुरू करो कि वीक में क्या चल रहा है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम होता है हमारा होता है, किसी भी ट्रेड के अंदर में हमें सबसे पहले देखना होता है कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर में क्या हो रहा है, और उसके बाद में उस वीकली टाइम फ्रेम के अंदर के बाद में हम लोग डे पे जाएँगे, फिर उसके बाद में 1 आवर पे या 4 आवर पे, जैसे भी आपको जो लंबा अगर स्विंग प्लान करना है या छोटा भी ट्रेड प्लान करना है, तो एक बार जाना ज़रूर होता है। अभी ईटीएच अगर आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे है जहाँ से रिएक्शन दे सकता है, बट इसमें एक छोटा-सा चैलेंज क्या हुआ है, अगर मार्केट का कंटिन्यूएशन, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट को अभी तक निकाल नहीं पाई मार्केट। कोशिश करी इन्होंने बायर्स ने, बट कहीं न कहीं पे फेल होते हुए दिखे अभी तक। बट इस ज़ोन के बाद ये फेल हो जाएगी कहानी। हालाँकि कहानी यहीं पे फेल हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार ये जो डिमांड ज़ोन है, ये वाला डिमांड ज़ोन इसलिए है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक इसने ये एफवीजी क्रिएट करा है, ये वाला पोर्शन, और ये ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे या तो डबल बॉटम बना दे, या तो एक इनगल्फिंग बना दे, या एक डिस्प्लेसमेंट। सबसे सबसे बढ़िया जो रहता है वो रहता है यहाँ से रिएक्शन ले, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करे। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? एक कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल, उनके बीच में कोई भी एक पीओआई बन जाता है, या तो एफवीजी बन जाए या ऑर्डर ब्लॉक बन जाए। ये जनरली 2 एक साथ बनते हैं। या तो अगर रिस्की प्लेयर ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पे इनगल्फिंग बन जाती है सपोर्ट पे, तो आप इसके स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री कर सकते हैं अप टू दिस जोन, मिनिमम इतना। और लेकिन अगर मार्केट ऊपर जा रही है, वहाँ का बायस अगर आपका क्लियर रहता है, तो इसको आप अप टू इस हाई तक, स्विंग हाई तक प्लान कर सकते हैं। इसके लिए आप कितना पॉइंट आप कैप्चर करना चाहोगे यहाँ से लेके यहाँ तक? 80 पॉइंट के आसपास में कैप्चर कर सकते हो, और ऊपर भी जा सकता है, बट इस पर डिपेंड करता है कि ये स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। अभी करंट स्ट्रक्चर, अभी तक का स्ट्रक्चर जो था, कल रात में से या आज मॉर्निंग से मार्केट जो है हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रही थी, ये पूरा इंटरनल है इसका। इंटरनल होने के बाद इस जोन पे अगर इसको निकाल देती है तो वेल एंड गुड है। आई थिंक अनटैप्ड डिमांड जोन अभी तक यही है इसकी। अगर यहाँ पे रिएक्शन भी दे रहा है, हल्का फुल्का दिख रहा है, ये रिएक्शन दे रहा है, और यहाँ पे ट्रेड प्लान करने का सिंपल सा तरीका ये है कि टैप करते कुछ लोग कर सकते हैं प्लान, और या एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जाके 1 मिनट में भी जाके भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। रिस्की रहेगा। अगर 1 मिनट के अंदर में अगर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो आप ट्रेड 250 के साथ मैंने रखा हुआ है, जो मेरा, अगर ये मुझे डिस्प्लेसमेंट दिखता है तो मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा यहाँ पे। और साथ में 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक में देख लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये आई थिंक 1 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है अनटैप्ड, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से ये रिएक्शन ले रहा है। अगर ये तीसरी कैंडल भी बना देता है, तो मैं एक छोटे से रिस्क के साथ में इसमें एंट्री करूँगा। नहीं तो वेट करना भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं जो बता रहा था, ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर में हम लोग देख रहे थे। मैं यहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बीच में देखना ज़रूरी होता है कि कहीं ट्रेड मिस ना कर जाऊँ। एक ट्रैप इसने यहाँ पे भी बनाया था, हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पीओआई नहीं था। डबल बॉटम बना के और अच्छा रिजल्ट दिखा के 10 पॉइंट के आसपास दिखाया था, उसके बाद निकल गया वापस। आई थिंक ये पीओआई क्रिएट कर चुका है, या 1 मिनट रुको, 1 मिनट का वेट कर लेते हैं। अगर इस 1 मिनट के अंदर में इसने एंट्री दे दी, तो मैं इसमें प्लान करता हूँ, एंट्री प्लान करता हूँ, फिर उसके बाद पैरेलली देखते हैं। सो 1 मिनट के अंदर में तो रिएक्शन अभी नहीं मिल रही है। वैसे तो इसने छोटा सा रिएक्शन दिया था, बट वो रिएक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 5 मिनट के अंदर में वेट करते हैं थोड़ा सा। देखो, उसने कोशिश तो करी थी, बट प्रॉब्लम क्या है, कहाँ गया भाई? प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हाई है ना, ये निकाला नहीं है इसने। ये लो जब तक इंटैक्ट है, हालांकि यहाँ से लेके ये तक का ये वाला स्विंग है जो इम्पोर्टेंट स्विंग है, बट इसके नीचे इसके पास में डिमांड कुछ नहीं है। डिमांड इसके पास में लास्ट यही है,
बाकी सब मिटिगेटेड डिमांड है। तो ये एसएमसी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन भी इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन भी काम करता है, बट एसएमसी हमारे को एक चीज़ का एडवांटेज देता है कि यहाँ पर से ना छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आप बड़े टारगेट्स ले सकते हो, 1:2 3 4 5 इस तरह का। प्राइस एक्शन बोलते हैं कि जब आपका ये निकल जाता है तब आप जाओ, बट उस वाले केस में कई बार क्या होता है कि वो ट्रैप करने आता है, पुल बैक जब लेती है मार्केट तुरंत से, तो वहाँ पे कई लोगों के स्टॉप लॉसेस जाते हैं। इसी की वजह से प्राइस एक्शन को ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा लोग नुकसान में है। स्मार्ट मनी को कम लोग फॉलो करते हैं और करते भी हैं, तो उसमें भी ट्रैप बनते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रैप नहीं बनते हैं। तो चलो इसको तो देखेंगे पहले। तो बेसिकली मैं बता रहा था जैसे पॉइंट ऑफ, चलो इसी में बताता हूँ ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे था। एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा नीचे से बता देता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अभी हैंड टू हैंड हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बनाया था मैंने, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक है ना। मार्केट बहुत इम्पल्सिव तरीके से कहाँ से आई थी, नीचे से आई थी 1 2 3। इसको हटा दो, बना के दिखा दूँ दोबारा, इस चक्कर में ट्रेड ना मिस हो जाए बस। ये लो जी। सो यहाँ पे क्या हुआ था, रात में 1 2 3 बजे के आसपास में इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आई थी वापस। ऑर्डर ब्लॉक कैसे हुआ, यहाँ से गया, इसके ऊपर चला गया, पहली दूसरी तीसरी कैंडल, और तीसरी कैंडल के बाद में वापस रिवर्स करके 1 आवर की कैंडल पे आ गई। ठीक है, 1 आवर पे आके इसने क्या किया, 1 आवर पे आके जब भी मार्केट 1 आवर पे आती है तो वहाँ पे हमने वेट करना होता है। एंट्री पे डायरेक्टली नहीं एंट्री करनी है, हमने वेट करना होता है कि ये एमएसएस कब करे। एमएसएस का मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक से लेके जो अगला स्विंग है, पहला अगला स्विंग है, उसको कब ब्रेक करेगी। ये ब्रेक करने के बाद इसको डबल, कोई लोग डबल बॉटम पे करते हैं, प्राइस एक्शन वाले डबल बॉटम पे चले जाते हैं, बट वो भी कई बार एडवांटेज होते हैं। बट ये कन्फर्मेशन की यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, वो ये पॉइंट बता रहा है आपको कि ये एमएसएस इसने कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। तो अब जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है ना, तो कई लोग क्या है, जैसे प्राइस एक्शन वाले क्या करते हैं, अच्छा ब्रेक कर दिया, भागो ऊपर चढ़ो, लेकिन देखो मार्केट तुरंत नीचे आई है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद मार्केट हमेशा एक बार एक पुल बैक लेने के लिए आती है, और पुल बैक लेने के लिए आती है किस पॉइंट तक, या तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक या तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक। अब आपको देखना पड़ेगा कि किस ऑर्डर ब्लॉक पे आपको रिएक्शन मिल रही है। ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे आपको एंट्री करनी होती है और दिस स्विंग, पहला आपका जो रहता है टारगेट, इस तरह से हम लोग करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा आया, उसके बाद जो उसने अगला पीवाई बनाया, एक तो ये वाला बनाया पीवाई, और एक पीवाई इसने बनाया ये वाला, 2 पीवाई हो गए। नहीं सॉरी, ये नहीं है पीवाई, ये वाला पहला दूसरा तीसरा, ये एक, देखो यार इसको उससे ही खींच लेता हूँ ना। तो अगला जो उसने पीवाई बनाया, इसको डिलीट करो, अगला जो उसने पीवाई बनाया, एक तो ये वाला पीवाई बनाया। ठीक है, ये तो ऑर्डर ब्लॉक है, पहला दूसरा तीसरा कैंडल। अच्छा, मेरा रिएक्शन आ रहा है उस लेवल पे। दूसरा वाला जो है इस जगह पे बनाया, तो इस लेवल से उठी है। अगला जो उसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया था वो कहाँ पे बनाया था, तो कोई बता देता। अगला ऑर्डर ब्लॉक इसने बनाया था यहाँ पे, है ना, यहाँ से भी रिएक्ट करके दिए। अभी तक मार्केट में जितना भी रिएक्शन बना हुआ है गया हुआ है, आई थिंक ये इसने इनगल्फिंग बना दी। कितना पॉइंट का है, मैं एक प्लान करता हूँ ट्रेड, 7 पॉइंट का एक रिस्क ले लूँगा मैं यहाँ पे, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक पे है और इसने ऑलमोस्ट अच्छा इंडिकेशन दिया है। तो मैं एक एडवांस में प्लान कर रहा हूँ, 18 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में एक ट्रेड में प्लान कर रहा हूँ। मैंने कर लिया, मैं बाद में बताता हूँ आपको। देखो स्टॉप लॉस जा सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं जा सकता है, बट मैं इसी की लो के साथ में जा रहा हूँ 15 पॉइंट के लिए। 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिखा है, ये इसने इनगल्फिंग बना दी। कितना पॉइंट का है, मैं एक प्लान करता हूँ ट्रेड, 7 पॉइंट का एक रिस्क ले लूँगा मैं यहाँ पे, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक पे है और इसने ऑलमोस्ट अच्छा इंडिकेशन दिया है। तो मैं एक एडवांस में प्लान कर रहा हूँ, 18 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में एक ट्रेड में प्लान कर रहा हूँ। मैंने कर लिया, मैं बाद में बताता हूँ आपको। देखो स्टॉप लॉस जा सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं जा सकता है, बट मैं इसी की लो के साथ में जा रहा हूँ 15 पॉइंट के लिए। 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ। तो मैं कन्फ्यूजन हो रहा है, नीचे वाले को तो मैं हटा दे रहा हूँ। इस पीवाई के बाद में इसने क्या किया, अगला पीवाई ये बनाया था। ठीक है, इस पीवाई को रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने की प्लानिंग कर रही है अभी करंट सिनेरियो के अंदर में। और ये लास्ट पीवाई, अगर यहाँ से नहीं जाता तो उसके बाद ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा आपका इस पॉइंट पे।
नहीं सॉरी, इस पॉइंट पे आपका ट्रेंड रिवर्सल होगा, यहाँ पे नहीं है अभी, और नीचे भी है एक ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक नीचे भी है, ये वाला, राइट। ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहीं से ऊपर चली जाए। तो ये 15 पॉइंट का रिस्क आपको लेके चलना पड़ेगा। ये जो 6 पॉइंट का रिस्क मैंने अभी लिया आपके सामने, आगे रिजल्ट क्या आएगा मैं अगले वाले वीडियो के अंदर में डाल दूंगा। उस टाइम में मैं ऑनलाइन लाइव ट्रेड भी प्लान कर रहा हूँ आने वाले टाइम पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत सारा कंटेंट है। अच्छा, एक मैंने एनालिसिस किया था पीछे नवंबर 22 के आसपास में आई थिंक, तो वो एनालिसिस था बिटकॉइन 76,000 तक आने वाला था। तो वो एनालिसिस भी एक बार देखना, वीडियो में जाके थोड़ा आवाज़ कम आ रही है बट एक बार गौर से सुनना। उसमें मैंने बताया था कि मार्केट कहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग। अच्छा, ये मैंने यार विंडो में किया तो ये आ नहीं रहा होगा आपका ना, सॉरी। सो ये ऑर्डर्स ब्लॉक जो है ना, चलो अभी तो रिएक्शन मिल रही है अपने को। देखो 1:2 पे निकल जाने की कोशिश करेंगे या स्विंग तक का वेट करेंगे। मेरा प्लान है इसको स्विंग करने का, प्लान करने का लगभग यहाँ तक का, बट श्योरिटी नहीं है कि जाएगा या नहीं जाएगा। चला गया तो वेल एंड गुड है, और नहीं गया तो कोई बात नहीं, 15 पॉइंट ले जाएगा, बट अगर जाएगा तो देखिए आएगा, अच्छा है ना। 2 स्विंग हमारे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर का, मेन स्ट्रक्चर का ब्रेक हो जाएगा जो कल गया था मार्केट ऊपर तक। अगर अभी का जो कंटिन्यूशन कहाँ पे दिखेगा, मैंने उसमें कर दिया था, अभी का कंटिन्यूशन दिखेगा जब मार्केट अभी का कंटिन्यूशन तब दिखेगा जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करता है पहले, है ना। अगर ये ब्रेक करता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है ये वाला ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है तो मार्केट कंटिन्यूशन में जाएगा ऊपर अभी, और नहीं तो फिर एक हमारे को एक एसएल देना पड़ेगा, और फिर देखते हैं अगला ट्रेड प्लान कैसे होता है। देखिए जब सेटअप मिलेगा, प्लान तो करना पड़ेगा ट्रेड, हम बिना प्लान करे नहीं छोड़ सकते। और सेटअप भी वहाँ पे जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ये पीओआई के पास में अगर आपको एक दिख रहा है कि इंडिकेशन दिख रहा है कि आपका मार्केट आपके डायरेक्शन में जाने वाला है, तो आपको सेटअप के हिसाब से लेना ही पड़ेगा ट्रेड, नहीं तो फिर काम खत्म। यहाँ पे अरे ये तो वापस आ गया भाई, अच्छा खासा जाने के बाद वापस आ गया बाबा। एक मेरा पर्सनल ट्रेड चल रहा था, 10-15 पॉइंट देने के बाद वापस आया पुल बैक लेने के लिए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये निफ्टी का कॉल ले रखा है जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नथिंग रिकमेंडेड, नो रिकमेंडेशन। अभी क्या क्या मार्केट ने अगर आप देखोगे, ये देखो इसमें भी ब्रश लगाता हूँ एक बार, वो तो चल ही रहा है। ये क्या आज की जो डेटा, ये आज बहुत बड़ी कैंडल बनाई थी सुबह, उसके बाद इसने ब्रेक किया, धीरे धीरे इसने इंटरनल बनाया था, इंटरनल बनाने के बाद अभी इसने एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। अब जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है ना, तो उसके बाद ये किसी पीओआई तक आएगा। कहाँ पे है पीओआई, रुको पहले इसको हटाता हूँ। पीओआई आपका जो है, इसे निकाल देता हूँ आपका जो पीओआई है, पहला दूसरा तीसरा, ये आपका पीओआई है। आई थिंक उसी के आसपास में कहीं पे आई है मार्केट, अभी इससे ऊपर जाने की कोशिश करेगी। उसके बाद अगर यहाँ पे नहीं रुकती है तो फिर अगला जो पीओआई आएगा आपका, वो यहाँ पे आएगा। ये एक सिंगल, जस्ट मैं कुछ इंडियन मार्केट के अंदर में प्रैक्टिकल कर रहा हूँ कि कैसे मार्केट मूव कर रही है, क्या हो रही है, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। और जो मेरा पर्सनल ट्रेड है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी के लिए कि किसी को ट्रेड लेना है, और हम लोग कोई सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो ये देखो, ये ट्रेड यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है, जो हमारे को रिएक्शन चाहिए थी वो मिल रही है। इससे पहले मैंने अभी एक छोटा 17 पॉइंट का लॉस दिया था, उससे पहले मैंने 40 पॉइंट कैप्चर करे थे। कल रात में मैंने करीबन $160 छोटी क्वांटिटी के साथ में 250 की लॉट के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर रहा हूँ कि छोटी कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, और ऐसा कोई चैलेंज नहीं है किसी को दिखाने के लिए चैलेंज है, अपना इंटरनल चैलेंज है कि कैसे कैपिटल को ग्रोथ मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, कि हम लोग जैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं वो चीज़ देखने के लिए मैंने यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। तो ये कल मेरी जो चली गई थी कैपिटल 28,000 के आसपास चली गई थी शाम को, क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में, मतलब थोड़ा साइकोलॉजिकल डिफरेंस कई बार आ जाता है, तो फिर वापस रात में बैठ के उसको सही डायरेक्शन में पहुँचाया। लेट्स सी, अभी इसने डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दिया अभी 5 मिनट के अंदर में, अगर आप देखोगे होता क्या है देखते हैं। ये जो है ना, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एक हल्का सा गैप होना बहुत ज़रूरी है अगर इसको ऊपर जाना है तो। अगर ये ऊपर नहीं जाना है तो अगर इसने डिस्प्लेसमेंट नहीं, अभी तक तो डिस्प्लेसमेंट दिख नहीं रहा है, बट जब तक इस पीओआई के ऊपर में तब तक वेट करना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या तो
टारगेट आएगा। बट सिंस मार्केट पीओआई के ऊपर में है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है मार्केट इस पीओआई के ऊपर में आके दोबारा से एक डिस्प्लेसमेंट देके फिर निकल जाती है। बट अभी का करंट सिनेरियो तो नहीं बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, बिकॉज इसने क्या करा है, यहाँ से लेके इसने इनगल्फिंग तो बनाई है, उसके बाद ये पीओआई नहीं बना रहा है। पीओआई का मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा है। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा तब तक कन्फर्मेशन नहीं होता कि मार्केट ऊपर जानी है या नहीं जानी है। बट एट द सेम टाइम जब तक स्टॉप लॉस ना ले तब तक ये भी नहीं पता कि मार्केट को नीचे जाना है ना। सो इसलिए हम लोग बने रहेंगे। हो सकता है कि मेरे को हो सकता है कि स्टॉप लॉस जाए, हो सकता है कि टारगेट मिल जाए। मैंने कितना पॉइंट का रखा हुआ है, 6 का, 10 का रख देंगे इसको मैक्सिमम, 9 देखते हैं क्या होता है। अभी तो 6 का रखा हुआ है, अगर नीचे आने की कोशिश करेगा तो मैं इसको 10 तक का कोशिश करूँगा ले जाने के लिए नीचे, और नहीं तो फिर 9 में ही छोड़ देंगे। दोबारा अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसको और प्लान कर लेंगे कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, जो भी आउटकम रहेगा मैं बताऊँगा। बस एक कुछ पीओआईज बताने की कोशिश करी है और कैसे ट्रेड प्लान करते हैं वो बताने की कोशिश है इस ट्रेड में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।